हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का वीडियो नंबर 12 है, जिसमें हम लोग मेमोरी को पढ़ेंगे। तो मेमोरी में देखो, सबसे पहले लिखा गया है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, और देन इसके बाद इसका टाइप बताना है। तो यहाँ पे एक ह्यूमंस दिया गया है, यानी इंसान का ब्रेन दिया गया है। और ब्रेन में रैम एंड एसडीडी को रखा गया है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को रख दिया गया है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इसको, कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है, अपने भाषा में। तो मान के चलो आप एक इंसान हो, अगर मैं आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है व्हाट इज कंप्यूटर फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो। तो उसको हमने समझाया, उसका थ्योरी दिया, तो आप उस थ्योरी को क्या किए ना, कि याद कर लिए। अगर हम आपसे वो 10 दिन बाद पूछते हैं तो आप उसका जवाब दे देते हो। तो जवाब दे रहे हो तो आखिर वो कहीं ना कहीं पे स्टोर हुआ है आपके ब्रेन में, आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोर हुआ है ना। तो कहाँ पे स्टोर होता है? ब्रेन के अंदर। ब्रेन को ही हम लोग मेमोरी कहते हैं। तो ह्यूमंस, अगर ऐसे पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज ह्यूमंस मेमोरी, तो क्या बोलिएगा? ब्रेन। ये जो ब्रेन होता है, राइट। और इसीलिए यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर के अंदर भी ब्रेन होता है, उसके अंदर भी स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसका भी एक साइज होता है, राइट। तो उसी को हम लोग थ्योरी में इंग्लिश में लिखे हुए हैं अलग, मतलब अपने लेवल से। और आपको मैं हिंदी में अपने लेवल से समझा दिया। अब आपको जिस लेवल से आपको समझ में आता है उस लेवल से आप समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। प्लेस, यानी प्लेस दैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी प्लेस में वो स्टोरेज डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस के अंदर एक प्लेस होता है, यानी कि उसका जगह होता है, साइज होता है। यानी कि 1 GB का है या 2 TB का है, 1 TB का है, 250 GB का है, ये वो डिसाइड होता है उसका प्लेस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस का प्लेस डिसाइड होता है, डिसाइड रहता है कि इतने ही तक स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को, इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है आपका व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी का डिफिनेशन। अब अगला देखो उसका टाइप्स। तो टाइप में आता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में देखो क्या होता है, तो प्राइमरी इट इज ऑल्सो नाउ एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी है? मेन मेमोरी है। अब अगले आगे की तरफ बढ़ो। तो द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ द सीपीयू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, यानी हमारा प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, किससे? सीपीयू से। सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, प्राइमरी मेमोरी में एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, जो कि ऐसा दिखता है आपका, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपका एक साइड आता है रैम, तो रैम के अंदर आता है डी रैम और एस रैम। और दूसरे साइड आता है रोम, तो रोम में आता है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, राइट। तो इसको कुछ और भी अच्छे से समझा देते हैं अब आपको। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम और दूसरा आता है रोम। रैम में आता है आपका डी रैम और एस रैम। ये क्या है? डी रैम एक अलग का रैम, अलग प्रकार का रैम होता है, एस रैम एक अलग प्रकार का रैम होता है। और रोम के अंदर भी आता है अलग अलग प्रकार का रोम। तो पी रोम एक आता है, ईपी रोम आता है, ईईपी रोम आता है। तो आपको जो जैसा जो अच्छा लगे वो रैम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगला देखो, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगले पॉइंट में है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इट इज ऑल्सो नाउ एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारा कैसा मेमोरी है? ऑक्सिलरी मेमोरी है। और प्राइमरी कैसा था? मेन मेमोरी था, राइट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल सेकेंडरी मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कब यूज करते हैं? बैकअप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम लोग बैकअप के लिए करते हैं, राइट। एक पॉइंट में बताना चाहूँ तो सेकेंडरी मेमोरी में आता है पेन ड्राइव, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क, ईटीसी। ईटीसी बोलने का मतलब यह है कि और भी होते हैं, जैसे एसएसडी, M2.SSD, फॉर एवर।
ठीक है। पेन ड्राइव आपका ऐसा दिखता है, एसडीडी आपका ऐसा दिखता है, फ्लॉपी डिस्क आपका ऐसा दिखता है, और इसी फ्लॉपी डिस्क में सीडी कैसेट को लगाया जाता है। ओके, अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मेमोरी के अंदर आता है प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर आता है रैम, रैम के अंदर आता है एस रैम और डी रैम, और प्राइमरी में एक और अगले साइड आता है रोम, और रोम में आता है ईपी रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। और मेमोरी के अंदर एक साइड प्राइमरी आया तो दूसरा साइड क्या आता है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या होता है, पेन ड्राइव आता है, एसडीडी आता है, एफडीडी आता है, ईटीसी आता है। ईटीसी बोलने का मतलब है कि और भी चीजें हो सकते हैं, जैसे एसएसडी, M.2.SSD फॉरएवर। ठीक है, तो इसको मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ। मेमोरी के अंदर क्या आता है, प्राइमरी आता है और दूसरा आता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है, रैम, और दूसरे साइड क्या आता है, रोम। रैम के अंदर क्या आता है, एस रैम, डी रैम। रोम के अंदर ईपी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। और सेकेंडरी में क्या आता है, पेन ड्राइव, एसडीडी, फ्लॉपी डिस्क, एटीसी। तो ये था हमारा मेमोरी का नॉर्मल सा डिफिनेशन अभी तक का। इसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी को पढ़ेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।